नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ इस वक्त आप बद्दोवाड़ा टोल से लाइव जुड़े हुए हो। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाई थी, जो मुद्दा कल से लगातार चला हुआ सोशल मीडिया के अंदर। बडनपुर गांव के अंदर जो है दो किसानों ने प्रशासन के सामने जो है जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या का प्रयास किया था। उनमें से एक किसान की जो है अगर मैं बात करूँ तो मृत्यु हो चुकी है, वो मृतक घोषित कर दिया गया। और लाइव तस्वीरों की अगर मैं बात करूँ, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पाओगे तो यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है ग्रामीण बडनपुर के ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। और बात की जाए पार्थिव शरीर की तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो है फ्रीजर के अंदर पार्थिव शरीर को लगा दिया गया है। लाइव तस्वीरों में आप मेरे साथ इस वक्त देख पा रहे हैं। और पूरा मामला आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा। बाकी परिजनों ने आज जो फैसला लिया है उसके बारे में आपसे सारा क्या फैसला लिया गया, क्या कमेटी द्वारा फैसला लिया गया, आइए उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी से बताने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या और कब तक ये मामला इसी प्रकार जो है चलता रहेगा। एक की अगर बात की जाए, पार्थिव शरीर यहाँ पर आ चुका है बद्दोवाड़ा टोल के ऊपर। और दूसरा जो किसान है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। 72 घंटे का टाइम जो है डॉक्टरों द्वारा दिया गया है। आईसीयू के अंदर वो इस वक्त जो है अपनी जंग जो है ज़िंदगी और मौत की लड़ रहा है। आइए दोस्तों, आपको परिवार वालों के और कमेटी से जो फैसला लिया उसके बारे में बताते हैं। छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। हाँ जी प्रधान जी, आज कमेटी जो यहाँ पर पहुँची थी तो क्या कुछ फैसला हुआ बडनपुर के जो किसान की जहर खाने से मौत हुई है? साथियों, जैसा आपने भी पता है, सब पत्रकार साथियों ने भी, कल से आप उस परिवार के साथ बिल्कुल एक मिनट की खबर दे रहे हो और बाकी सब लोगों ने लगभग हरियाणा में पता लग गया। बडनपुर गांव में जुमला मुश्तरका ज़मीन के लगभग 7.25 एकड़ है, जिसमें जीरी की फसल अभी तैयार हो रही है और गलत समय पे प्रशासन ने दखल किया है। अब कोई किसी तरह का कब्ज़ा लेने देने का सवाल ही नहीं होता था। कोर्ट केस भी है जैसा परिवार ने हमें बताया, और गांव की जो कमेटी है उसने बताया है कि सब चीज़ें उनके पक्ष में है किसान के। लेकिन इसके बावजूद जो बीडीपीओ हैं उनको जो आप वीडियो में देखते हैं तो बिल्कुल निंदनीय है उनका व्यवहार। किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है एक अधिकारी को जिस ढंग की भाषा वो बोल रहा है। एक तो इस बात का बहुत दुख है, हमारे बीच से हमारा एक साथी तो चला गया और दूसरा साथी भी अभी जीवन और मौत के बीच अटके हुए हैं। 72 घंटा तक आप कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। तो आज हमारी जो गांव की कमेटी हुई है उसने अभी हमें सूचित किया है। एक बात तो यह है कि हम जब तक इस साथी की देह का संस्कार नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण रूप से सारी ज़मीन का मालिकाना हक वापस 99 में जो अंतकाल तोड़ा था उसको बहाल नहीं कर दिया जाता। और ये सारी पावर प्रशासन के पास हैं। 1950 से पहले इन परिवारों ने बताया है कि हम इसके मालिक हैं, हमारे बाप दादे परदादे इसके मालिक थे। और नियम अनुसार 26 जनवरी 1950 को जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ उसमें बिल्कुल मेंशन है यह बात कि जिसके पास वो ज़मीन जिस रूप में भी थी उसी की रहेगी। तो ये एक अनावश्यक रूप से सरकार का कदम है जो निंदा का है। और अभी जो गांव की कमेटी ने फैसला लिया है वो ये फैसला है कि जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। और दूसरा भी हमारा साथी जो अभी जीवन और मौत का संघर्ष लड़ रहा है, 72 घंटे बाद ही उसकी स्थिति का पता लगेगा। लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। और पंचायत ने अभी जो गांव की पंचायत इकट्ठा हुई थी उसने ये फैसला करा है, हम सुबह भी गांव में पंचायत कराएंगे और सुबह पंचायत करके अगला निर्णय लेंगे। लेकिन आज की रात इस टोल पे ही रुकेंगे सब लोग, बाहर से आए हुए भी, गांव के भी, और यहीं पर हमारे साथी की डेड बॉडी रहेगी। अभी तक ये निर्णय हमारी लोकल पंचायत ने लिया है। आगे की मुख्य मांग क्या है? देखिए, मुख्य मांग सबसे पहले तो ये है कि जो ज़मीन हमारी माँ है, जड़ है, उस ज़मीन का मालिकाना हक हमारे इस किसान के हक में जाना चाहिए। 1999 से पहला उनके हक में अंतकाल है, वो अंतकाल डीसी ने 1999 में बिना नोटिस दिए तोड़ दिया जैसा हमें बताया गया है। उसके अनुसार वो मालिक हैं और उनकी वो अंतकाल बहाल कर देना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरा, हमारे साथी जो हमारे बीच नहीं रहे, और अभी दूसरे साथी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने कम से कम किसी तरह की नुकसान किए बिना और किसी का अपने शरीर को त्याग दिया है।
उस दुख की घड़ी को सहन नहीं कर पाए, तो उनको उचित रूप में मुआवजा भी मिले, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी भी मिले, और प्रशासन की जो धिंगामस्ती रही है, मौके पर जो बड़े अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ इन पदों पर रहेंगे, इस जांच को प्रभावित करते रहेंगे, ये बिल्कुल न्याय उन परिवार के साथ जब तक नहीं होगा, तो पूरे हरियाणा की चाहे जितने भी संगठन हैं वो संगठन भी और गांव भी, हम एक एक किसान सबके लिए हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक किसान के लिए हम सब नहीं होंगे, एक के लिए सब और सब के लिए हर एक, इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपने साथियों को, अपने उन परिवारों को, और ख़ासकर हमारे साथी दिवंगत जो हमारे बीच नहीं रहे, उसके साथ जब तक पूर्ण न्याय नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आज का हमारा ये निर्णय है कि आज हम टोल पर रहेंगे। कल बड़नपुर गांव में एक बड़ी पंचायत होगी, और गांव की होगी केवल वो पंचायत जो फैसला करेगी। आगे से सारे संगठन और आसपास के गांव गवांड उस फैसले को मानते हुए आगामी जो भी कदम आवेगा उस पर हम खरे उतरेंगे। इस बीच में हम मांग करते हैं, प्रशासन ने भी बातचीत करनी चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी हो, बातचीत से हल होती है। गांव के लोगों ने 11 सदस्यीय कमेटी बना दी, प्रशासन चाहे तो हम उनके नाम दे सकते हैं। उस कमेटी के साथ बात करके इस मामलों को निपटाने की मुख्य जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। और गांव का अभी तक रुख इस बात को लेके यही है कि हम भाई हमारा हक हमें मिलना चाहिए और हमारे साथी के साथ न्याय होना चाहिए। हम किसी भी तरह की कोई तोड़ फोड़, कोई अन्य ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते। लेकिन कल की जो मीटिंग होगी उसमें यदि कोई सख्त फैसला आ गया तो पूरा हरियाणा का एक एक किसान उस फैसले को लागू करते हुए, चाहे हमें कोई कुर्बानी देने पड़े। आज हमारा एक साथी गया, दूसरा संघर्ष कर रहा जीवन से, और यदि सैकड़ों लोगों को भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन का अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है किसी तरह की। दिन में एक बार जब मैं मौके पर नहीं था, हमने अपने साथियों से पता लगा, एसपी साहब यहाँ आए थे और उनने भी अभी तक कोई ऐसा आश्वासन दिया नहीं कि इस मामले को निपटाना चाहते हैं। जब तक डीसी एसपी प्रशासनिक तौर पे यहाँ का हमें तसल्ली नहीं करवा देंगे और 1999 का अंतकाल बहाल नहीं कर देंगे, तब तक कोई हल निकलना आसान नहीं है। हम महसूस करते हैं कि ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ज़मीन किसान की माँ है और ज़मीन के लिए, हम माँ के लिए कोई भी लड़ाई कितनी भी सख्त हो, कोई भी कुर्बानी देने पड़े तो देंगे। तो हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार, हम बार बार, शायद आप वहीं थे, कैमरे के अंदर दिख भी रहा होगा, हम बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। ये जो इसकी न्यायालय की प्रति और उनकी अपील की प्रति भी हम उनको दिखा रहे थे, और फिर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना ये कर रहे थे कि सर हमारे को कुछ टाइम दिया जाए, आप रहम करो, पक्की हुई हमारी फसल है या को आपने जब न्यायालय के अंदर जो अपील की है उसकी आप विचार करें। लेकिन उन्होंने इतनी बदतमीजी से व्यवहार, वो ये नहीं कहा उनसे भाई ये पंचायत की ज़मीन है, ये तो मेरी ज़मीन है, दोनों को दादा पोता है उसका, जद्दी जायदाद है उसकी। लेकिन उसने जो व्यवहार करा है, उसके अंदर ट्रैक्टर चलाया, जिसका BDPO सुरेंद्र खत्री जी और नायब तहसीलदार श्री सुरेंद्र जी और ग्राम सचिव व अन्य कर्मचारी जो मौके पर थे, किसी साथी के पास कापी भी होगी, वह सब जिम्मेदार हैं। एक साथी तो हमारा जो यहाँ रखा गया और दूसरा साथी मौत के बीच जूझ रहा है, 72 घंटे के अभी भी खतरे के अंदर है, जिसका जब तक ये BDPO साहब गिरफ्तार नहीं होते, जब तक पहले सस्पेंड फिर गिरफ्तार नहीं होते, जब तक यह डेड बॉडी यहाँ पर रहेगी, या हम क्यों न हमने इतनी और कुर्बानी देने पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कल को हादसा आता है तो BDPO साहब या प्रशासन, हम DC साहब, कोई मेरा साथी CID का हो तो हम उसको चेतावनी देते हैं कि बिल्कुल चैलेंज कर दे। ये हमारा गांव गठबंधन की जो संख्या है अन्य गवांडों को भी और आने वाली है, हम उसका प्रशासन की भी हाथ जोड़ से अब रिक्वेस्ट करते हैं, या तो बात से हल कर ले, नहीं तो अन्यथा मामला और आगे बढ़ता जाएगा, जिसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत दोस्तों, कमेटी द्वारा क्या फैसला लिया गया वो भी आपने सुना, और पूरा मामला आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बद्दोवाड़ा टोल की लाइव तो कवरेज मेरे साथ इस वक्त देखने लग रहे हो भाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोगों को पता नहीं इस मामले में उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और बड़नपुर के जो किसानों की जो आवाज़ है वो आगे तक पहुंच जाए। वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।